ये है चंबल के बीहड़ों में कमांडो ऑपरेशन की लाइव तस्वीरें। कमांडो कार्रवाई की ऐसी तस्वीरें आपने आज से पहले सिर्फ फिल्मों में ही देखी होंगी, लेकिन काली और खाकी वर्दी वाले ये कमांडो किसी फिल्मी कहानी के किरदार नहीं है। ये 3 सूबों की पुलिस के जाबाज जवान हैं। न्यूज़ 24 के कैमरे में कैद इस कमांडो ऑपरेशन को अंजाम दिया 3 सूबों की पुलिस ने। राजस्थान पुलिस के टाइगर एक्शन फोर्स के साथ इस ऑपरेशन में शामिल थे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पुलिस के जवान। इनके निशाने पर था कुख्यात डकैत राजेंद्र गुर्जर उर्फ राजेंद्र सेरोन, 80,000 की इनामी डकैत। राजेंद्र गुर्जर ने इसी सुनसान जंगल में अपना अड्डा बना रखा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमाओं से सटे इलाकों में वो खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। उसका धंधा है कारोबारियों की किडनैपिंग करना और उनसे फिरौती की मोटी रकम वसूलना। पुलिस के पास पक्की खबर थी कि आगरा के एक बिजनेसमैन रामदास गर्ग को किडनैप करके राजेंद्र सेरोन ने इन बीहड़ों में छुपा रखा था। इसलिए उस खतरनाक डकैत की तलाश में चंबल के बीहड़ों की खाक छान रही थी 3 सूबों की पुलिस। पूरे जंगल को चारों तरफ से घेर लिया गया था, लेकिन इतने बड़े जंगल में खतरनाक डकैतों को पकड़ना रेत के ढेर में सुई खोजने जैसा था। खतरा यह था कि राजेंद्र सेरोन या उसके साथी कहीं भी छुपे हो सकते थे। वो कहीं से भी धावा बोल सकते थे। किसी भी झाड़ी के पीछे से पुलिस पर हो सकती थी फायरिंग। डकैतों की गोली के निशाने पर हो सकता था कोई भी कमांडो। सबसे बड़ा खतरा यह था कि कारोबारी रामदास गर्ग डकैतों के कब्जे में थे। उनकी जान को खतरा था। लोग गए वहां पे, उसकी लोकेशन नहीं थी, लेकिन उस पूरे हाइडआउट को पहले हमने नष्ट किया। जब सेकंड लोकेशन पे गए देन हम लोग को सक्सेस मिला। बिल्कुल हमारे सामने टेंट के अंदर वो लोग थे। डायरेक्ट फायर करने में हम लोग असमर्थ थे, क्योंकि पकड़ भी उनके पास ही थी जो अपहृत व्यक्ति था। दूसरी जगह है जहाँ पे वो जा सकता है, उसके बारे में हमने जानकारी कर रखी है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाले 2-3 दिनों में या इस हफ्ते में उसको दबोचें। राजस्थान पुलिस टाइगर एक्शन फोर्स की अगुवाई कर रहे थे खुद धौलपुर के एसपी। कई घंटे की मशक्कत के बाद एसपी साहब को कामयाबी मिली। कमांडोज ने डकैत राजेंद्र सेरोन के ठिकाने पर धावा बोल दिया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। डकैत राजेंद्र गुर्जर और उसके साथी कारोबारी रामदास गर्ग को लेकर गायब हो चुके थे। पीछे रह गए थे डकैतों की मौजूदगी के निशान। और राजेंद्र गुर्जर का एक गुर्गा राम सिंह। अब पकड़ के 50 लाख की कह रहे थे। कोई बात हुई किसी से? नहीं, हमारी तो नहीं हुई। उसी वही बता रहा था कि 50 लाख की मांग करेंगे इसकी। कुछ नहीं करती, आराम से डोगरा बैठा रहता है और खाना के लिए तो कुछ खा नहीं पाता है, तो मतलब थोड़ा दरिया फरिया और मतलब लपटा फपटा आटे को मतलब घोर के बना देते। कुख्यात डकैत राजेंद्र गुर्जर के गुर्गे राम सिंह ने इकबाले जुर्म करने में ज्यादा वक्त नहीं लगाया। इसका इकबालिया बयान सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। आप भी ये जानकर दंग रह जाएंगे कि इस शख्स को राजेंद्र गुर्जर ने नौकरी पर रखा था। इसका काम था इलाके के बड़े कारोबारियों पर नजर रखना। ये अपने शिकार की पहचान करने के बाद उसके दिन भर का टाइम टेबल राजेंद्र गुर्जर तक पहुंचा देता था और फिर मौका मिलते ही ये कुख्यात डकैत उस कारोबारी को किडनैप कर लेता था। इनामी डकैत राजेंद्र गुर्जर उर्फ राजेंद्र सेरोन अब भी इन्हीं बीहड़ों में छुपा है। 3 सूबों की पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर रखा है। इन जाबाज कमांडोज को उम्मीद है कि ये लोग जल्द ही बीहड़ से उसके आतंक का खात्मा कर देंगे।
लालच की वजह से राम सिंह ने एक आगरा के व्यापारी को डकैतों तक पहुंचा दिया और डकैत उसे लेकर फरार हो गए। फिर से वो बिहाड़ों में घुस गए हैं, लेकिन कमांडो, पुलिस, यूपी पुलिस और एमपी की पुलिस की भी मदद ली जा सकती है। वो सब बिहाड़ों को घेर के बैठी है। किसी भी तरह से उन्हें राजेंद्र सैरोन को पकड़ना है और आगरा से लाए हुए रामदास अग्रवाल को छुड़ाना है। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ धीरज भटनागर, बसई डांग, न्यूज़ 24।